तो सवाल महाराष्ट्र में सरकार को लेकर उठ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान आया जिससे अब ये साफ होता दिख रहा है कि जो गठबंधन महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से बढ़ रही थी वो शायद टूटने के कगार पे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने क्या कहा। महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। खैर, इस बयान के मायने बहुत सारे हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे मुनीश देवगन जी से। क्या है इस बयान का मायने, बताइए। संजय राउत का ये बयान आना मातोश्री के बाहर से कि 24 घंटे में शिंदे गुट वापस लौट आए, हम महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकल आएंगे, तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि लास्ट ऑप्शन शिवसेना के पास कुछ नहीं बचा था। ये लास्ट ऑप्शन है कि शिंदे गुट वापस आए, बातचीत होगी, मुंबई आए तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन शिंदे गुट का भी दूसरी तरफ से जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिंदे गुट ने कहा है कि आप पहले सीएम का पद छोड़िए, उसके बाद ही आपसे कोई बातचीत होगी। तो अगले 24 घंटे बहुत अहम है कि क्या होगा। शिंदे गुट पूरी तरह से अड़ा हुआ है अपने अभी भी बात पर कि आप सीएम पद छोड़ेंगे तो ही आपसे बात होगी। दूसरी तरफ जो आखिरी पासा था वो शिवसेना ने, संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद ये फेंका है कि आप वापस आइए, आप डर रहे हैं, आप मुंबई आकर बात नहीं कर रहे हैं, आप दूर से बात कर रहे हैं। तो वहीं शिंदे गुट इस पर झुक नहीं रहा है, वो कह रहा है कि पहले आप सीएम पद छोड़िए, फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए, सीएम पद जो छोड़ने की बात है, इसके जो कल उद्धव ठाकरे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो जब फेसबुक के जरिए जुड़े थे, उसमें भी उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि मैं इस्तीफा लिखकर मैंने तैयार कर रखा है, किसी को कोई समस्या है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे कुर्सी की लालच नहीं है। सवाल यहाँ पर यह भी है प्रतिभा कि अगर उद्धव सीएम नहीं होते हैं, अगर वो सीएम पद से इस्तीफा देते हैं, यदि जो शर्त रखी है संजय राउत जी ने जो बयान दिया है, और जो कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की तरफ से कहा गया है कि आप पहले गठबंधन से बाहर निकलिए, इसका मतलब है कि एक गुंजाइश है कि बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाएंगे। अब यहाँ पे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के बीच में हो सकती है बात कि देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने क्लियर कर दिया था कि मैं अभी किसी भी पार्टी के संपर्क में नहीं हूँ, खासकर सीधे उनका निशाना बीजेपी की तरफ था कि मैं बीजेपी के संपर्क में नहीं हूँ। लेकिन सरकार किसके साथ बनाएंगे? आप चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ, आपने बहुमत हासिल किया था बीजेपी के साथ, कांग्रेस एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे चले गए, लेकिन अभी आप किसके साथ सरकार बनाएंगे? एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बीजेपी बचती है, बीजेपी के साथ ही सरकार बना सकती है शिवसेना। और अब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई इसमें, अब जब गठबंधन से बाहर निकलेंगे, कांग्रेस एनसीपी से बाहर निकलेंगे, तो इनके पास बीजेपी के साथ जाने का रास्ता ही खुला हुआ है। और यहाँ पर अब लड़ाई होगी कि यहाँ सीएम कौन बनेगा। तो जाहिर तौर पर जो शिंदे पहली बार सीएम बनते बनते रह गए, तो जाहिर तौर पर इस बार वो कोशिश करेंगे कि ये बाजी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ना जाए। और यहाँ पर मैं एक बात जोड़ दूँ कि हाँ, बीजेपी भी चाहेगी कि ठीक है, आप शिंदे जी आप कुर्सी संभालो, आप सीएम की कुर्सी पे आ जाओ, लेकिन सरकार हमारे साथ बना लो। तो यहाँ पे सारा गेम जो है देवेंद्र फडणवीस का माना जा रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन उन्होंने लगातार 2-2.5 साल से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन ये कुर्सी जो है, मुझे मुख्यमंत्री पद की, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे सीधे तौर पर शिंदे की तरफ जाते दिख रही है। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि शिवसेना की तरफ से सीएम हो, डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से हो। हालांकि शिवसेना और बीजेपी की अगर बात करें तो दोस्ती इनकी पुरानी रही है। कोई पहली दफ़ा अगर गठबंधन होता है, दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, तो कोई ये पहली दफ़ा नहीं होगा जब दोनों साथ आकर महाराष्ट्र में सरकार बनाए। मुनीष जी। बिल्कुल, बहुत पुराना गठबंधन था। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और बाल ठाकरे का जो कहा जाता है ये सबसे पुराना एनडीए का खटक दल रहा है, सबसे पुराना सहयोगी था। कहीं ना कहीं शिवसैनिक इस बात से बहुत नाराज़ थे कि ग्राउंड लेवल पर जब वो जाते हैं वोटर्स के बीच, तो उनको ये कहा जाता है कि हमने हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट दिया था, लेकिन जिन पार्टियों के साथ आप सरकार अब चला रहे हैं उनका हिंदुत्व से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए ये जो बागी विधायक हुए एकनाथ शिंदे जिनको साथ लेके गए, तो ये कोई 1 या 2 दिन की गेम नहीं है, ये जब से सरकार बनी होगी लगभग 2.5 साल से ये चल रहा होगा। कहते हैं कि
मीन्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें जोड़कर ही पहाड़ बनता है। तो ये बहुत उनके मन में जो ये जहर था वो अब बाहर निकल रहा है। एकनाथ शिंदे झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने अपना लास्ट पासा फेंक दिया है कि आप वापस आइए, हम इस सरकार से निकलने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर खेला तो इसमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही हो गया। साफ तौर पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर कह दिया है, कांग्रेस इस बयान से नाराज़ है। जैसे ही संजय राउत का ये बयान सामने आया, कांग्रेस की तरफ से नाराज़गी साफ तौर पर सामने आ गई कि हम मतलब ये बयान ठीक नहीं है। तो एक तरफ से एनसीपी भी कह रही है हम अभी भी उद्धव के साथ हैं, लेकिन पूरी तरह से उद्धव को पहले अपना घर संवारना, यानी पहले शिवसेना को ठीक करना है। तो उनको जो अच्छा लगेगा आने वाले समय में वही होगा। खैर एनसीपी के पास कुछ खास ऑप्शन बनता भी नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर पहले एकनाथ शिंदे बागी हुए, अपने साथ विधायकों को जोड़ा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि शिवसेना की जो सरकार है वो गिर जाएगी, लेकिन अब मामले में आ गया है एक नया ट्विस्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।